So, welcome back. This is the lecture number 7 of the ongoing series Mathematical Tools for Class 11th IIT JEE and NEET. तो जो आज का टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और सिंपली जिसको हम एब इनिशियो मेथड कहते हैं. दैट इज डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और वी कैन से द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, या इसी को हम बोलते हैं एब इनिशियो मेथड. चलो आज इसमें बात करते हैं. नॉर्मली अगर हम सिलेबस की बात की जाए नीट एंड जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये लेक्चर आज के लिए मतलब है ही नहीं. ये लेक्चर उनके लिए क्यों, उनको जरूरत है साइन का डिफरेंशिएशन, वो तो कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएशन वो तो माइनस साइन है, वो तो हम रट चुके हैं. लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x है, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x वापस में ही है, ये चीजें हम रट चुके हैं. ठीक है. अब ये साइन का डिफरेंशिएशन कॉस कैसे आता है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन कैसे आता है, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x कैसे आता है, ये डिफरेंशिएशन कैसे, वहां तो पहले लेक्चर नंबर 2 में या लेक्चर नंबर 1 में हमने एज इट इज वैल्यूज को उठा के रख दिया था कि भाई साहब जो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन है वो कॉस थीटा आप बस मान लो. ठीक है. लेकिन वो कैसे आता है, उसका जो रीजन पीछे है वो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं. दैट मीन्स हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कॉस की विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल और व्हाट वी कैन से द एब इनिशियो मेथड. ठीक है. तो इन्हीं चीजों के लिए ये फर्स्ट प्रिंसिपल आया हुआ है. तो लेकिन जो क्लास 11th के बोर्ड्स एग्जाम होते हैं उनमें से आपको पूछे जाते हैं ये टर्म्स. मेनली जो सिलेबस में होते हैं वो एक तो है वो x पावर n, दूसरा है e पावर x और तीसरा होता है sin x. नो मैटर आप कॉस का भी कर सकते हैं, आप लॉग का कर सकते हैं, आप बाकी टर्म्स का भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, यहाँ पे लिमिट है नहीं. लेकिन ये तीन चीजें सिलेबस में है, हम इनको कवर करने की ट्राई करते हैं. तो पहले हम बात करते हैं. ठीक है. तो पहला बात करते हैं हम किसकी, y इज इक्वल टू एक्स पावर n की, इसका डिफरेंशिएशन. नॉर्मली अगर हम x पावर n का डिफरेंशिएशन देखेंगे, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू पावर वाला फॉर्मूला है. क्या होता था, पावर को नीचे लाओ फिर x पावर में से 1 घटाओ. ठीक है. फिर x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx, ये वो तो गया, मतलब ये आता था इसका डिफरेंशिएशन. अब हम यही चीज को हम यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं. सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम रखेंगे हम क्या करेंगे, यूज इंक्रीमेंट. हम दोनों साइड से इंक्रीमेंट करेंगे. दैट मीन्स y प्लस डेल्टा y को एक छोटा सा चेंज कर देंगे, उस छोटे से डेल्टा y से इसका इंक्रीमेंट करेंगे. सिमिलरली अगर हमने यहाँ y को इंक्रीमेंट किया तो यहां से भी x को इंक्रीमेंट करना है, x प्लस डेल्टा x. अगर यहां बात देखी जाए तो यहां ऊपर पावर n है, लेकिन वो n आपको एज इट इज रखना है. ओके. तो अब इस y को मैं वहां शिफ्ट कर दूं, मैं लिखूंगा डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल पावर n माइनस ऑफ y. बट ये जो ये y है ये x पावर n है, तो मैं लिखूंगा यूज फर्स्ट. तो वहां बनेगा इंप्लाइज डेल्टा ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल पावर n माइनस x पावर n. मैंने इस इक्वेशन की जगह, इस y की जगह x पावर n यूज कर दिया. मैं कर सकता हूं बिकॉज y x पावर n के बराबर वहां से दिया गया था. ओके. अब मैं क्या करता हूं, अब मैं डेल्टा y ऐसे लिखूं. देखो यहां x पावर n है, यहां x पावर n है. मैं यहां x पावर n को कॉमन निकालने की ट्राई करता हूं. यहां पहले मैं x को कॉमन निकालने की ट्राई करता हूं. यहां बचेगा 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x. यहां देखो, यहां अगर मैं x को वापस मल्टीप्लाई कर लूं ये टर्म आएगी. अगर मैं इस वाले टर्म को x वापस मल्टीप्लाई कर लूं, ये x और ये x गया, वहां पे डेल्टा x बना. बाहर में इसको होल पावर n था, फिर माइनस x पावर n है. ये वाली टर्म वापस लिखी मैंने. इंप्लाइज डेल्टा y इज इक्वल टू, अब ये n पावर इस वाली टर्म को भी है, अब ये n पावर इस वाली टर्म को भी है. मैं इसको भी दूंगा ये और इसको भी दूंगा. चलो ये स्टेप मैं यहां पे ही कर दूं, कोई प्रॉब्लम है. इसको एक स्टेप मैंने खा दिया यहां पे, इसको मैंने एक स्टेप रिड्यूस कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप स्टेप वाइज लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे. अब देखो, अब इस टर्म में भी x पावर n है और इस टर्म में भी x पावर n है. अब मैं इन में से कॉमन निकालूंगा x पावर n को. आई एम टेकिंग x पावर n कॉमन. वहां बचेगा 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x होल पावर n माइनस इसकी जगह बचेगा 1. इसकी जगह बचेगा 1. ऑब्वियसली यू नो दैट जो इंक्रीमेंट किया मैंने ये बहुत ही छोटा इंक्रीमेंट होता है. और जब हम ये वाली टर्म इंक्रीमेंट मतलब अब आपने एक टर्म पढ़ी जो लेक्चर नंबर 2 में आपने देखा, दैट मीन्स बाइनोमियल एक्सपेंशन.
बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या था, ठीक है, यहां से देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम वो क्या था, 1 प्लस एक्स होल पावर एन। ये जो ये x है, अब अगर ये x बहुत छोटा होगा तो क्या किया जाता था, 1 प्लस ये जो n है ये नीचे आता है और ऐसे लिखा जाता था, ठीक है। सिमिलरली ये जो है डेल्टा x बाई एक्स है, x एक बड़ी टर्म है, डेल्टा x और डेल्टा x जो है वो एक छोटी टर्म है, तो ये जो डेल्टा x बाई एक्स है ये एक बहुत ही छोटी टर्म बन जाएगी, ठीक है। हाँ, नॉर्मली यहां पे क्या करेंगे हम, ठीक है। हाँ, तो हम यहां पे इसको ऐसे लिखेंगे, यूज बाइनोमियल थ्योरम, यूज बाइनोमियल, ये 1 प्लस एक्स इस जैसा है, उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस, अगर यहां माइनस होता तो यहां माइनस लिखना होता था और कुछ नहीं करना, यहां प्लस है तो हम लिखेंगे इंप्लाइज डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एन, फिर है इस हो सारी टर्म की जगह लिखूंगा मैं 1 प्लस एन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ऐसा ही एक टर्म है ये, ठीक है। फिर ये वाला -1 है, ठीक है। बाकी मैंने दिखाया था आपको कि जो हायर पावर्स होते थे इसमें वो नेग्लेक्ट होते हैं, बिकॉज अगर ये x छोटी टर्म है तो फिर बाइनोमियल में आता था उसका x स्क्वायर, फिर x पावर क्यूब एंड सो दैट, बहुत हाई टर्म्स आती थी। और वो जब एक छोटी टर्म का स्क्वायर होता है तो मतलब जो पॉइंट्स में टर्म होती है, बहुत छोटी टर्म का जब स्क्वायर होता है तो वो और ज़्यादा छोटी होके आपके सामने आ जाती है। अब ये वाले 1 से ये वाला 1 तो गया, वहाँ क्या बचा, यहाँ लिख लेते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एन, और बचेगा यहाँ पे n, और बचेगा डेल्टा x डिवाइडेड बाई एक्स। हम क्या करेंगे, डिवाइड डेल्टा x बोथ साइड्स, यहां से भी डेल्टा x को डिवाइड करेंगे, यहां से भी डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स डेल्टा y इंप्लाइज डिवाइडेड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू एक्स पावर n डेल्टा x, फिर यहाँ पे है x, फिर डेल्टा x को डिवाइड करेंगे, इस डेल्टा x से डेल्टा x चला गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ बचेगा डेल्टा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, चलो यही कर लेते हैं, डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू n, ये n मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, x पावर n डिवाइडेड बाई x, जब कोई पावर नहीं उसका पावर 1, अब क्या करेंगे हम लगाएंगे लिमिट यूज लिमिट बोथ साइड्स, लिमिट करेंगे हम इसको, इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी आई मीन से डेल्टा x टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ डेल्टा x है, वहाँ डेल्टा x नहीं है तो क्योंकि वो गया, अगर हम वैसे भी रखते थे वो जाता, वहाँ यहाँ टर्म प्रेजेंट नहीं है तो इसको इफेक्ट नहीं करेगा ये, तो यहाँ बचेगा डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई x पावर 1 लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। यहां तक समझ आ चुका है आपको। अब यहां देखते हैं, अब देखो जब भी ये टर्म होती थी, मैंने आपको दिखाया है, जब आपको ये वाला चीज होता था लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x, ये किस में कन्वर्ट हो जाता था, जब आप इस बड़ी चेंज को, बड़ी डिफरेंशिएशन को, बड़ी चेंज को लिमिट करते थे तो वो एक छोटी चेंज होके आपके सामने आ जाती थी, तो वो आपको लिखते थे उसको dy बाई dx, लेक्चर नंबर 1 में आपने ऐसा अच्छे से सीख लिया। तो दैट मीन्स इस वाली टर्म को मैं सिंपली क्या लिखूं, इस वाली टर्म को मैं सिंपली लिखूं यहाँ पे dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ से डेल्टा x है ही नहीं कहीं पे, तो दैट मीन्स यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लिमिट लिखना या ना लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे बचेगा n x पावर n, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में पावर टर्म है ये ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा x पावर -1, और इसी को मैं लिखूंगा n x डिनोमिनेटर सेम पावर्स एडेड, बेस सेम पावर्स एडेड n -1, दैट मीन्स dy बाई dx इज इक्वल टू n ऑफ x n -1, दैट मीन्स पावर डाउन पावर -1, जो आपको डिफरेंशिएशन आ गया था x पावर n टर्म का, तो ये आप कॉपी कर ले। ओके, तो अब बात आती है दूसरे पार्ट की, जो है हमारे पास y इज इक्वल टू e पावर x, ठीक है। नॉर्मली इसका डिफरेंशिएशन क्या है, e पावर x वापस ही होता है और इस पावर का अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यूज इंक्रीमेंट, हम वापस से इंक्रीमेंट करेंगे, वो क्या होगा y प्लस डेल्टा y, y के साइड में डेल्टा y इंक्रीमेंट करो और x के साइड में डेल्टा x, तो यहाँ पे आप जरा खुद से लिखने की ट्राई करो, x को डेल्टा x कहाँ से आएगा, यहाँ x है तो वो वहीं पे इंक्रीमेंट होके आ जाएगा,
ऐसे करके। अब ये को यहाँ उठा दो तो फिर इंप्लाइज डेल्टा वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, हाँ ये y यहाँ जाएगा तो वो जाएगा वहां से माइनस ई पावर x, क्योंकि जब ये यहाँ y जाता पहले ये जाएगा यहाँ y, बट y का वैल्यू क्या है हमारे पास e पावर x, वो मैं सिंपली e पावर x लिख दूं। कर सकता हूं ना मैं ऐसा, हाँ इसको मैं ऐसे लिखूं क्या, डेल्टा y इज इक्वल टू ई पावर एक्स डॉट ई पावर डेल्टा x माइनस ई पावर x। कर सकता हूं मैं ऐसा क्या, हाँ कर सकता हूं मैं ऐसा। हाँ अब यहां देखेंगे डेल्टा ऑफ y, यहां पे भी e पावर x है, यहां पे भी e पावर x है, कॉमन निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकता हूं। e पावर x यहां बचेगा, e पावर डेल्टा x यहां बचेगा -1। मुझे पता है, वी नो, यहां देखो वी नो, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है e पावर x। e पावर x की एक्सपेंशन मैंने दिखाई है, ठीक है, बाइनोमियल थॉर्म्स में ही, उसी वाले लेक्चर में वहां मैंने दिखाया हुआ है। वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं इंप्लाइज डेल्टा ऑफ y इज इक्वल टू ई पावर x। फिर यहां देखो इस e पावर डेल्टा x की जगह मैं लिखूं ऐसे टर्म्स, ठीक है, यहां लिखूं मैं 1 प्लस x, यहां e पावर x की जगह डेल्टा x है, ठीक है, इसको यूज करना है, इस वाली टर्म को यहां, ठीक है। 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल का मतलब कुछ नहीं होता है, 1 ही होता है, प्लस डेल्टा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा x का क्यूब, ये डेल्टा के सब सारे में है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, फिर लास्ट में -1 है। ऐसा समझ में आ चुका है आपको। देखो डेल्टा x इज ऑब्वियसली ए स्मॉल टर्म, ठीक है, डेल्टा x इज स्मॉल टर्म, तो और जब आप एक स्मॉल छोटी सी टर्म को स्क्वायर करेंगे तो वो और ज्यादा छोटी होके आएगी। दैट मीन्स आप इन छोटी छोटी टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां लिखूं नेग्लेक्ट हायर पावर्स। जो हायर पावर्स है उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं बेटा। क्यों कर सकते हैं नेग्लेक्ट, बिकॉज वो छोटी टर्म्स है और छोटी टर्म्स को नेग्लेक्ट करना ही बेटर रहेगा यहां पे, ठीक है। तो इंप्लाइज यहां बचा है डेल्टा ऑफ y, यहां से देखेंगे आप, फिर यहां बचेगा इज इक्वल टू ई पावर x, फिर यहां है 1, ये वाला 1, बाकी को नेग्लेक्ट करेंगे, फिर बचेगा यहां से डेल्टा x। ये सारी टर्म्स को नेग्लेक्ट करेंगे, लेकिन यहां पे है -1, वो -1 आप लिख लेंगे, ये -1 से ये -1 गया, तो यहां पे बचेगा डेल्टा ऑफ y इज इक्वल टू ई पावर x डेल्टा ऑफ x। अब क्या करेंगे, वापस से डेल्टा x को डिवाइड करेंगे, डिवाइड डेल्टा x बोथ साइड्स, यहां से भी डेल्टा x को करो, यहां से भी डेल्टा x को करो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू ई पावर x डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा ऑफ x। ये डेल्टा x से ये डेल्टा x गया, वहां क्या बचेगा, इंप्लाइज डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू ई पावर x। आप क्या करेंगे, लिमिट करेंगे, हम करेंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, मैं ऐसे लिखूंगा, यूज लिमिट, वो आएगा डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ई पावर x। यहां देखेंगे आप, यहां से ये वाली टर्म किसके बराबर होगा, dy डिवाइडेड बाई dx। यहां से कोई टर्म डेल्टा x की है नहीं, दैट मीन्स लिमिट लगाएंगे तो किसको लगाएंगे, यहां से लिमिट रखना या ना रखना कोई मसला है नहीं, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, वापस e पावर x, दैट मीन्स जो dy बाई dx है आपका y इज इक्वल टू ई पावर x का, वो खुद वापस e पावर x ही आ जाता है। तो ये आप कॉपी कर ले, तो हम नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। तो ओके, तो अब जो हमारा तीसरा पार्ट है साइन, लेकिन उससे y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब साइन की हम डिफरेंशिएशन करेंगे बाय एब इनिशियो मेथड, लेकिन उससे पहले, वो करने से पहले हम क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देखेंगे पहले, ठीक है। जैसे साइन a प्लस b किसके बराबर होता है, ट्वाइस साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कॉस a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। यहां साइन a, अब यहां प्लस की जगह माइनस होगा, बस इस वाले प्लस की जगह माइनस करना है, बाकी एक साथ सेम है ये। इसको मैं कंबाइन करके भी लिख सकता हूं ऐसे करके, साइन a प्लस साइन b और यहां माइनस भी रख सकते हैं, ठीक है, ट्वाइस साइन a प्लस माइनस b डिवाइडेड बाई 2, फिर कॉस a
प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब देखो इन दो फॉर्मूलाज में एक तो यहां प्लस और माइनस है, यहां देखो अगर प्लस है तो ये प्लस ए और बी में यहां प्लस आएगा, कॉस अनचेंज्ड रहेगा। यहां अगर माइनस होगा तो ए और बी के बीच यहां टर्म में माइनस है, वो यहां मैंने नीचे माइनस कर दिया। दैट मीन्स इन दो फॉर्मूलाज को मैं एक जनरल कंबाइंड फॉर्मूला में ऐसे लिख सकता हूं। ये कंबाइंड फॉर्मूला है इन दोनों फॉर्मूलाज का, ठीक है। अब अगर यहाँ की बात देखेंगे, सिमिलरली cos a प्लस बी किसके बराबर, cos a प्लस cos b किसके बराबर होता है, ट्वाइस cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस थिंग cos a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। और यहां पे भी देखो cos a माइनस बी cos a माइनस cos b किसके बराबर होता है, माइनस ट्वाइस साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। देखो भाई साहब, अगर आपको डेरिवेशंस करनी है तो फॉर्मूलाज को आपको रटना ही रटना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज आपसे ये नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फंडा है इसका, मैथमेटिक्स कर रहे हो तो मैथमेटिक्स की बड़ी फॉर्मूलाज आपको याद रखनी ही है, ठीक। ओके, तो अब हम यहाँ इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। तो अब देखेंगे कि जो तीसरा पार्ट है हमारा, दैट मीन्स y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसको हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट नाम, तो यूज इंक्रीमेंट। हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट कैसे करते हैं, y प्लस डेल्टा वाई, y को डेल्टा y से इंक्रीज करते हैं और x को डेल्टा x से। यहाँ x है तो ब्रैकेट x प्लस डेल्टा x। अब देखो ये जो y है ये उठा के मैं वहां ले जाऊं, मैं लिखूं डेल्टा y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस जो ये y वहां चला जाएगा ये यहां आ जाएगा, लेकिन मैं यहां y लिखूंगा ही नहीं, मैं y की वैल्यू लिखूंगा सिंपली साइन ऑफ x। अब ये साइन a, अगर ये साइन a हो गया और ये फिर साइन b है तो दैट मीन्स साइन a माइनस साइन b। मैं बोलूंगा यूज साइन a माइनस साइन b किसके बराबर होता है, वो ट्वाइस साइन, अगर यहां माइनस तो a और b के बीच में भी माइनस ही है, और फिर कॉस a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये वाला फॉर्मूला है इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ क्या निकलेगा हमारा, डेल्टा y इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो क्या आ जाएगा इस फॉर्मूला की जगह, ट्वाइस साइन a माइनस बी, व्हाट इज a हियर, a इज x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x माइनस b, व्हाट इज b हियर, दिस x होल डिवाइडेड बाई 2। ओके, फिर यहां से cos है a प्लस बी, व्हाट इज a हियर, x प्लस डेल्टा x प्लस b इज हियर x डिवाइडेड बाई 2। अगर हम यहां देखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू ट्वाइस साइन, ये x से ये x गया, साइन डिवाइडेड बाई साइन इंटू डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पे cos x और ये डेल्टा x और ये x, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा x और x हो गए 2x और फिर डेल्टा ऑफ x है डिवाइडेड बाई 2। इस 2 से इसको भी डिवाइड कर लो, इसको भी डिवाइड कर लो। जब आप ये इसको दोगे तो उस 2 से ये चला जाएगा, वहाँ बचेगा x, लेकिन जब इसको दोगे वहाँ इसको एज इट इज़ ये रह के होगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ तक कॉपी कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे अब क्या होगा इसमें। अब अगर हम क्या कर लेंगे, इसको दोनों साइड डेल्टा x से डिवाइड कर लें, डिवाइड डेल्टा x बोथ साइड्स, वो क्या होता है, डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू ट्वाइस साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 कॉस x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पे डेल्टा x को हमने यूज करना है, डिवाइडेड बाई डेल्टा x। यहां देखते हैं एक फॉर्मूला होता है हमारा जो किसके बराबर होता है, साइन समथिंग, तो उसके नीचे भी फिर होल डिवाइड में भी समथिंग होना चाहिए, समथिंग। क्यों, क्योंकि जब हम उसको लिमिट करते हैं ना, लिमिट समथिंग, ठीक है, वो हमारा 1 के बराबर आ जाता है। क्योंकि जब मैं आपको लिमिट ऑफ ए फंक्शन दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज का लिमिट क्या होता है, ठीक। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी मैं वही करना चाहूंगा। अब अगर ये डेल्टा x इस टर्म को भी है, इस टर्म को भी है, लेकिन एक ही बार में हम इसको या इसको रख सकते हैं या इसके नीचे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस है नहीं, बीच में मल्टीपल है। अगर मैं बोलूं यहां साइन समथिंग है, लेकिन साइन समथिंग में क्या है, यहां पे डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2। अब अगर मैंने कर दिया, यहां पे लिख दिया मैंने ऐसे डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2, लेकिन 2 से यहां पे भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 से ये 2 गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहां पे मैं मेकअप कर दिया मैंने, यहां लिखूंगा मैं यहाँ पे डू मेकअप, यहां पे मेकअप कर दीजिएगा आप, यहां पे मेकअप कर दीजिएगा आप, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ऊपर रब कर लेते हैं।
चलो यहाँ कर लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ देखिए, तो अब यहाँ देखो, ये 2 से ये 2 चला गया, हाँ कर सकते हैं हम यहाँ तक। तो यहाँ क्या बचेगा, डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा ऑफ x इज इक्वल टू साइन, यहाँ बचेगा साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन साइन समथिंग, साइन के अंदर कुछ भी हो, फिर होल डिवाइडेड बाई समथिंग, वो समथिंग भी अभी डेल्टा x बाई 2 ही है। यहाँ देखेंगे आप, दैट मीन यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आया, साइन समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग, साइन समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग, फिर है इनटू कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हम यूज करेंगे लिमिट, यूज लिमिट, यूज लिमिट, यूज लिमिट। अब हम लिमिट में, अब लिमिट यहां पे यूज कर लेते हैं। ये मैं कॉपी कर, ये आप कॉपी कर ले, मैं रब कर रहा हूं ये। यहां देखो, लिमिट यहां से भी यूज करेंगे, वहां से भी यूज करेंगे, ठीक हो। यहां बनेगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x बाई 2 टेंड्स टू 0। यहां से मैंने यूज किया डेल्टा x, क्योंकि यहां से डेल्टा x वाली ही टर्म थी, यहां से डेल्टा x बाई 2 वाली टर्म है, दैट इज वाई मुझे यहाँ पे डेल्टा x बाई 2 वाली टर्म से डिवाइड करना है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तुम डेल्टा x को 0 कर रहे हो, जो डेल्टा x बाई 2 है वो भी 0 ही होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, 0 क्या, अगर ये 0 हो रहा है तो दैट मीन्स ये, अगर ये इसमें शक है कि ये 0 है कि नहीं, लेकिन जब इससे करोगे डिवाइड तो वो तो ऑब्वियसली उससे छोटा ही आएगा, दैट मीन्स 0 के करीब आएगा, ज्यादा करीब होगा आएगा, दैट मीन डेल्टा x बाई 2 इज बेटर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, हाँ डेल्टा साइन ऑफ समथिंग, समथिंग में क्या है इसको, डेल्टा x होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2, फिर है यहाँ पे कॉस x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2। अब देखो, वी नो लिमिट डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2, या ऐसे लिखेंगे लिमिट समथिंग, अगर लिमिट कुछ होगा, साइन ऑफ समथिंग और साइन में अंदर कुछ होगा, होल डिवाइडेड बाई समथिंग, वो होता है सिमिलर टू 1, ये आप, ये पते की बात आप नोट करके रखिए, कॉपी के फ्रंट जरूरत है नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। या अगर ऐसे होगा साइन समथिंग डिवाइड बाई समथिंग, या ऊपर समथिंग होगा नीचे साइन समथिंग होगा, तब भी 1 ही आता है। ठीक है, हाँ यहां पे तो इसको जब लिमिट दोगे, लिमिट जो है ना, ये इस वाली टर्म को भी है, इस वाली टर्म को भी है, जब इसको दोगे लिमिट तो ये 1 बनेगा, लेकिन जब इसको दोगे लिमिट तब क्या बनेगा, तो यहां पे देखो, जब इस वाली टर्म को आप लिमिट देंगे तो ये क्या बनता है, ये बनेगा सिंपली dy डिवाइडेड बाई d ऑफ x इज इक्वल टू, जब इसको लिमिट देंगे तो वो बनेगा 1 इंटू, जब इसको लिमिट देंगे, यहां पे डेल्टा x बाई 2 को 0 कर देंगे, वहां बनेगा cos ऑफ x प्लस 0। यहां लिमिट यूज करना है, यहां लिमिट जब होता है, अगर प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, हर किसी टर्म में लिमिट अप्लाई होगा, इसमें भी लिमिट अप्लाई होगा, इसका लिमिट क्या बनता है 1, लेकिन इसको जब लिमिट देते हैं, इसको डेल्टा x बाई 2 है, तो इसी पे लिमिट डेल्टा x बाई 2 को ही 0 कर दो, वहां बचेगा खाली x प्लस 0, 1 से मल्टीप्लाई करना कोई फर्क नहीं करेगा, इसका इंप्लाइज dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू कॉस ऑफ सिंपली x। वही तो पता था आपको कि जो साइन है उसका डिफरेंशिएशन कॉस है। इन द सेम फैशन आप कर सकते हैं बाकियों के लिए भी, आप कॉस के लिए कर सकते हैं, लॉग के लिए कर सकते हैं, वो आपका असाइनमेंट रहेगा। ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है कॉस a माइनस बी बनेगा, वहां पे ये फॉर्मूला यूज होगा। आपका असाइनमेंट रहेगा, आप y इज इक्वल टू लॉग x का कर देना, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा y इज इक्वल टू कॉस x का कर देना। ये इंपॉर्टेंट, ये वाला टर्म कर ही देना, ये भी कर देना कि अगर आप केमिस्ट्री में जाओगे, वहाँ पे जब आप हायर स्टडीज़ कर लेंगे केमिस्ट्री में उसका, तो वहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे लॉ का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और व्हाट वी कैन से दी दिस थिंग अब इनिशियो मेथड। ओके, तो इस तरीके से ये लेक्चर एंड हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब लिमिट ऑफ फंक्शन के साथ आएंगे आपके साथ डिस्कशन करने। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।